हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में और फिर जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर पर डीलर नेताओं का चुनाव करवाना चाह रहे हैं? आखिर कब, क्यों और कैसे, ये सर बताया जाए। देखिए, जन वितरण दुकान जो है ना, ये वो गुलामी के जंजीर में बंधा हुआ है। अच्छा। और इसके लिए जो संघ के निर्माण हुआ था ये कि सरकार के नीति के खिलाफ या विक्रेताओं के हित के लिए सरकार के से आवाज उठाना ये और संघर्ष करना, ये इसके लिए संघ निर्माण किया गया था। लेकिन आज जो संघ है, ये संघ के नेताओं को जो हमने कार्य और व्यवहार देखते हैं, ये तो सब जगह संघ जो है ये एक व्यक्ति के जाकर नॉमिनेट कर देते हैं प्रदेश के लोग, ये और उनको अध्यक्ष सचिव बना करके मोहरा बना देते हैं। और जिसके कारण जो संघ के नेता होते हैं, ये वहाँ विक्रेताओं प्रति शासक और शोषण के तौर पर कार्य करते हैं। अच्छा, मतलब डीलरों का ही शोषण करते हैं। डीलर पर शासन और शोषक के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए विक्रेताओं का कोई मांग पूरा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमने तो इस सारी प्रक्रिया को देख करके इसमें हम बता रहे हैं कि नेतागिरी नहीं करना चाहते थे। और जो आज प्रदेश के सुपर नेता गिनाते हैं वरुण सिंह, उनको हमने पैदा किया है आपूर्ति में नेतागिरी के लिए। व्यक्तिगत हम बुला के उसको जिला अध्यक्ष बनाया है। सबसे पहले वो टेम्पो के काम करते थे, नेतागिरी के तौर पर यूनियन बनाते थे। उनको आपूर्ति में हमने लाया है। और तो सर, यहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि आपने उनको हाथ पकड़ करके लाया, लेकिन जो देहात की एक कहावत है कि गुरु गुड़ और चेला चीनी निकल गया, तो वो तो अपने मेहनत और मेहनत के बदौलत में आगे बढ़े सर। नहीं, जी बताए ना जी कि हमको इसमें काम करना नहीं था। लेकिन बहरहाल ये दूसरी बात हो जाती है। सर, ये बताइए कि चुनाव का क्या शेड्यूल आप बनाएंगे, कैसे चुनाव होगा, कब तक चुनाव होगा सर? वही बात बोल रहे हैं कि जब बना था कि सर डीलर के हित के लिए आवाज उठाना, लेकिन नॉमिनेट के माध्यम से जो चयन करते हैं, तो वह है जो कि शासक और शोषण के रूप में उभर के आ रहे हैं सब जगह से करीब करीब। तो इसीलिए हम चाहते हैं प्रत्येक जिला के चुनाव, पहले जिला के चुनाव कराया जाए। जिला के लोग हैं जो फिर प्रखंड वाइज चुनाव कराएंगे, फिर स्टेट लेवल पर चुनाव होगा। तो इसीलिए हमारा एक ही चीज समझ में आया कि मात्र अब एक चुनाव के माध्यम से माने अच्छे कार्य करने वाले नेता है जो आ सकते हैं। और ऐसे नॉमिनेट के दृष्टिकोण से हमारा समझ में ये ठीक नहीं है। इसीलिए हम चुनाव के लिए माने प्रयत्नशील है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका प्रोसेस क्या होता है सर? इस चुनाव का कैसे चुनाव होता है? डीलर लोग अपनी मर्जी से चुन लेते हैं या इसके लिए अधिकारियों को भी आवेदन देना पड़ता है कि भाई इतने तारीख को हम चुनाव करवाना चाह रहे हैं? क्या इसका प्रोसेस होता है?
देखिए आज तक डीलरों में जी और कहीं हुआ होगा तो न कहा जाए, लेकिन श्रीकांत कल्लाभ के समय में जी हमने नालंदा जिला में करवाए थे, वोटिंग के माध्यम से, जी जी। और प्रशासन उसको अथी में थे के देख रेख में, अच्छा अच्छा। और उसी में है जो पूर्व सचिव हारे थे और एक नए सचिव बने थे, उसी में हम वरुण सिंह के बुला के अध्यक्ष बनाया था। सिर्फ सचिव के चुनाव हुआ था और बाकी पद के है जो कि सचिवों को है जो कि नॉमिनेट करने का था। तो हमारा विचार से जहाँ चुनाव होगा जी जिलाधिकारी के यहाँ आवेदन दे दिया जाएगा, जी जी और क्या बोलते और प्रशासन के मांग किया जाएगा, और उसी तरह है जो कि काम करने की बात हम सोचते हैं। ये तो बहुत बेहतर है, लेकिन प्रशासन को चिट्ठी देगा कौन और फिर चुनाव करवाएंगे कौन? जो रजिस्टर्ड यूनियन है, जी जो सूचना के तहत मांग किया जाएगा जी लेबर निबंधन कार्यालय से, जो निबंधन कार्यालय के द्वारा जो निबंधन का ये दिया जाएगा और जो उनका नेता है उन्हीं के माध्यम से कराया जाएगा। अच्छा अच्छा। वो हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। इसमें भले ही वक्त लग सकता है लेकिन चुनाव हो जाएगा। हम तो मनसा वही बनाए हुए हैं। जी जी जी। तो आपके हिसाब से कितना वक्त लग सकता है सर प्रशासन को तैयार कराने में, फिर चुनाव का माहौल बनाने में, आरटीआई से मांगने में कि कौन सा सही रजिस्टर्ड? आरटीआई वाला आ गया है। अच्छा, आरटीआई का आ गया कि कौन रजिस्टर्ड यूनियन है? हाँ 19 में, जी 19 में है जो 2019 में जी यह जो मजिस्ट्रेट हैं वो है जो मांग किए हैं, जी मजिस्ट्रेट है जो रिपोर्ट मांग किए थे। जी जी तो उसी में है जो निबंधन कार्यालय से आया है, उसमें 3 निबंधन है। जी एक तो फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन, जी एगो पहला है बिहार प्रदेश जन वितरण दुकानदार संघ, अच्छा अच्छा। गाय घाट पटना 7। जी जी लिखिए निबंधन संख्या कितना लिखेगा? बताइए, आप बताइए सर, बताते जाइए, पब्लिक लोग तो सुनेंगे ही, बताया जाए सर। शुरू से कि फिर से? नहीं, फिर से बता दीजिए रजिस्टर्ड संख्या बिहार बता पहला दीजिए। बिहार प्रदेश जन वितरण दुकानदार संघ, जी गाय घाट पटना 7। जी निबंधन संख्या जी 3999। अच्छा, 3999। 3999 जी जी 3999 ओबली 17/10/2006। जी 17/10/2006। जी सर। एगो ये हो गया। जी इसका निबंधन करीब करीब मरा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। इनका जो करवाए थे जी वो आदमी दिमाग से खत्म हो गए हैं, उनका दिमाग मैंने नहीं काम करता है। ज़ईफ ज़्यादा हो गए हैं। नहीं ऐसे तो है हम ही लोग की उम्र के, लेकिन दिमाग है जो सही से काम नहीं कर रहा है। जी जी तो इसका है जो अथी जो भर रहे हैं अभी दयानंद प्रसाद जी, अच्छा अच्छा अच्छा। इसका जी जो फीस होता है ना जी जी अभी भर रहे हैं दयानंद। हम्म।
जी। और दूसरे का कितना निबंधन संख्या है सर? हाँ, पहला ये हो गया जी। और दूसरा है ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन जी। लिखे जी सर। न्यू बाईपास रोड अनीसाबाद पटना 2। अच्छा अच्छा। जी। इसका निबंधन संख्या है 4081 4081 ओब्लिक। ओबली जी। 2009 2 पर 2 सुन्ना 9। जी 2009। सर ये अब तीसरा है। जी। तीसरा है फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन भिखना पहाड़ी पटना 4। जी। इनका नंबर निबंधन संख्या 2525 2525। जी। 6881 है। 6881। बाप रे बाप, ये तो बहुत पुराना है। तो ये अभी तक हाँ? जीवित है? 2525। हैं? 2525 जो निबंधन संख्या है ये अभी तक जीवित है? हाँ, वही बता रहे हैं। जी जी। यही 3 गो रजिस्ट्रेशन है सूचना के तहत मांग की गई है जिसमें। जी जी जी। तो और इन्हीं तीनों का ये लोग जो हैं वो चुनाव करेंगे। लेकिन सर यहाँ पे बात ये भी एक अभी ज़हन में आ गए कि चाहे 2525 हो या फिर 3999 हो या जो भी निबंधन संख्या है उससे मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि क्या इलेक्शन करवाने से जो डीलरों की समस्या है वो खत्म हो जाएगी? आपको भी डीलर जो है वो अपना नेता मान रहे हैं, तो फिर ऐसे में अभी जो सबसे बड़ी डीलरों की समस्या है वो है कि पिछले 4 महीने से लगता है जनवरी से जो है डीलरों को मार्जिन मनी नहीं मिला। फिर आप क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं कि डीलरों की मार्जिन मनी मिले? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसमें लिख रहे हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होई, इस तरह से जो कुछ कहावत है ना, वो लोग लिख रहे हैं। तो क्यों नहीं आप इसके लिए कोशिश करते हैं? ये सब तो ठीक है, इलेक्शन उलेक्शन ठीक है, जब डीलरों का पेट भरा रहेगा तो इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन पहले उनको कमीशन जो उनका बाकी है कमीशन, वो काहे नहीं दिलवा रहे हैं सर? देखिए, कमीशन की जहाँ बात है यही तो है, नेता लोग कमीशन के नाम पर कमीशन कार्यालय जाते हैं वहाँ सचिव के यहाँ जी कि लेटर निकले कि हम श्रेय लें कि हमने करवा दिया, हम करवा दिया। जी जी। वैसी बात जाना ठीक है, कहना ठीक है, लेकिन ये कोई कार्य है इसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल कुछ सरकार में क्या तो ऐप बदली कैसे कैसे क्या हुआ था, इसके चलते जी माने समय बीतते गया। एन श्रवण कुमार जिस समय थे उस समय हमने गया था जी। तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही माने कि मिल जाएगा, जल्द ही 1 सप्ताह में मिल जाएगा। लेकिन जब हम बाहर आए जी तो कुछ लोग से मिले और लोगों से जी तो कहें कि यदि एन श्रवण कुमार रह जाएंगे कुछ लोग दिन तक जी। तो आपको मिल जाएगा जल्द ही। अगर ये बदली हो जाएंगे तो दूसरा अगर आने तो और समय लगेगा। तो दूसरा आ गए हैं पंकज कुमार, जिसके लिए समय इतना खींचा गया। अब उनका भी क्या क्या चीज तो करने पड़ता है, वो हो गया है। अब जल्द ही
माने आ जाएगा। इसमें कोई नेता का श्रेय नहीं है, ये समझ खाली एगो लोगों के है जो भुलावा के लिए लोग ऐसे करते हैं। ऐसे कल जी सभी नेता वहाँ गए थे, सभी नेता जाना कहाँ गए थे ठीक सर? है, कहाँ गए थे? प्रयास करना ठीक है। जी जी आप बता रहे थे सभी नेता कहाँ गए हुए थे, सचिव से मिलने? सचिव के नजदीक, हाँ, अच्छा अच्छा जी और मार्जिन मनी से संबंध में। जी जी तो वहाँ से आश्वासन यही मिला कि 1 सप्ताह के अंदर है जो सभी को मिल जाएगा। अच्छा और सभी लोग उसका श्रेय लेंगे भाई कि हमने करवाया। अरे वो तो हमारा कमाया हुआ चीज है, जी वो तो देवे करेगा। सबसे बड़ी चीज है नेता का काम होना चाहिए, जो आज डीलरों की समस्या है, तकलीफ है, कुछ आमदनी नहीं है, इसके लिए लड़ाई लड़ना और सरकार को इससे दिलवाना, यह संघ के कर्तव्य होना चाहिए। बिल्कुल। हमारा यही विचार है। चलिए सबसे आखिरी सवाल ये सर कि कब तक उम्मीद रखा जाए कि डीलरों का चुनाव हो जाएगा? कम से कम इसकी शुरुआत चाहे जिला स्तर का हो या प्रखंड स्तर का हो या राज्य स्तर का हो, इसकी शुरुआत कब तक हो जाने की उम्मीद है? शुरुआत तो हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो। ऐसे 2 जिला हम पूरा दिमाग में ठीक किए हैं। जी सबसे पहला है जो हम नालंदा जिला में चुनाव करवाना चाहते हैं, अच्छा अच्छा जहां हम हैं जी और हमारे नेता वरुण सिंह भी हैं। जी जी सबसे पहले यहीं चुनाव करवाते हैं, वो भी अपना उम्मीदवार वो भी खड़ा करेंगे, हम लोग उम्मीदवार खड़ा होंगे, जो जीतेंगे 5 साल अपना बढ़िया से वह कार्य करे, विरोध की कोई बात जी नहीं रहेगा। जो भी विरोध होगा आपसी मीटिंग में विरोध कर लेंगे, लेकिन लेटर के माध्यम से कोई सरकार के यहाँ विरोध हम लोग नहीं करेंगे और किसी तरह कोई नहीं करेंगे, हमारा सोच है। तो सर यहाँ पे मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि भाई अभी आपने 3 गुट का नाम लिया, वो तीनों गुट अपना अपना अलग अलग जिला अध्यक्ष बनाएंगे, क्यों दूसरे गुट के लोग आपके साथ आएंगे? मान लीजिए कि एक ग्रुप के हम हैं, हम जो है हम 10 लोगों को लेकर के ही जिला अध्यक्ष बन जाएंगे, जिधर 50 है वो भी जिला अध्यक्ष रहे, जिधर 500 डीलर हैं वो भी जिला अध्यक्ष रहे। ऐसा अगर हो गया तो फिर क्या कीजिएगा? ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं। जी अरे प्रयास करना हमारा काम है। जी जी सवाल है, हम यही उपमा दे रहे हैं कि पूरा देश है, प्रदेश है, जी सभी के यहाँ विभिन्न गुट है, कितना ग्रुप है, सभी लोग अपना अपना ग्रुप में है। कम्युनिस्ट का कम संख्या है, राजद के अधिक है, जी कांग्रेस के अधिक है, फलना के कम है। जी तो इतना ग्रुप है, ग्रुप बना करके चुनाव लड़ते हैं, जो जीतता है वो सरकार 5 साल चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ ये भी सही है। तो इसी तरह से जितने ग्रुप है लड़िए ना भाई, जी जी जहाँ आप लड़िए, जहाँ आप जीतिएगा आप वहाँ डील कीजिए। जी हमारा विचार ही ऐसा है, और देखिए लोगों का क्या विचार होता है। चलिए ऐसे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एक नई जानकारी दी, बताया, अच्छे से बताया कि अपने ज़िला में केठो निबंधित ये गुट है, उसका नंबर भी आपने बताया। आपने अपनी इच्छा भी जाहिर की कि भाई हम डीलरों के हित के लिए चाह रहे हैं कि एक बार फिर से पूरे बिहार स्टेट में प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक जो है वो नेताओं का चुनाव हो। और बीच में आपने ये भी कहा कि अभी जो डीलर के नेता हैं वो डीलरों का ही शोषण और उस पर शासन दोनों चीज कर रहे हैं। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।
आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।